हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, अभी मैं बालकोनी में हूं। बहुत शोर हो रहा है, फिर भी मैं सोचती हूं कि थोड़ा व्यू अब बाहर का दिखाऊं। तो दोस्तों, धर्मेंद्र, हिमेन, बॉलीवुड का सुपरस्टार हमारे बीच नहीं रहे। 24 नवंबर को वो हम लोग को छोड़ के इस दुनिया से अलविदा हो गए। उनको गुपचुप तरीके से, पहले वो बीमार थे, लेकिन मीडिया में, सोशल मीडिया में उनके गुजर जाने का खबर से आहत हुआ था। सनी देओल भी सोशल मीडिया में आके सबको कहा था कि आपके घर में फैमिली नहीं है, आपके फैमिली मेंबर नहीं है कि आप ऐसे खबर छापते हो। तो बहुत आहत हुआ था। इसके बाद वो 24 नवंबर को वो चले गए। जब गुजर गए तो चुपचाप तरीके से उनके बंगले के सामने में एम्बुलेंस आई, उनमें धर्म जी को रखा गया। उसके पहले वो बीमार थे तो उनको हॉस्पिटल से घर लाया गया। घर में ही वेंटिलेटर, सारा डॉक्टर का सुविधा दिया गया। तो उस समय मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेंगे, तो इसके लिए उन्हें घर लाया गया। घर में उनका बोला प्रार्थना करने के लिए। उनकी वहाँ उनकी पत्नी भी थे, उनके बच्चे, दोनों बेटे भी थे, उनकी बेटियां भी थी। आपको याद होगा, हमने 24 नवंबर को 89 वर्ष के अभिनेता धर्मेंद्र की मौत के बाद आपको बताया था कि उनका अंतिम संस्कार कितना सूना रहा और बहुत ही जल्दबाजी में कर दिया गया। उनकी अंतिम यात्रा बड़ी सूनी रही और धर्मेंद्र के फैंस उन्हें आखिरी बार देख नहीं पाए। इसकी वजह से वो निराश थे और लगातार वो ये जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्यों किया। फैंस के तमाम सवालों का जवाब अब खुद धर्मेंद्र की पत्नी और लोकसभा सांसद हेमा मालिनी ने कुछ हद तक दिया है। हेमा मालिनी ने यूएई के एक फिल्म मेकर हमाद अल रियामी को धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में हुई जल्दबाजी की वजह बताई है। अंदर थे। बाद में जब 24 को उनका देहांत हो गया धर्मेंद्र जी का, तो फिर गुपचुप तरीके से एक गाड़ी आई, एम्बुलेंस, और उनको उसमें शिफ्ट किया गया और वहीं उसी में आगे बैठ गए। जो आग लेके उसमें हंडी में लेके वो बैठ गया, उसमें सोशल मीडिया में दिखा रहा था। और फिर वहीं से शमशान घाट गया और कुछ गिना चुना आदमी ही उनके शमशान में गया। वहाँ पर हेमा मालिनी को भी दिखाया गया कि वो अपनी बेटी के साथ, ईशा देओल के साथ, वहाँ पर धर्मेंद्र जी का अंतिम दर्शन और उनको देखने के लिए गए। ईशा मीडिया से बचती हुई, मुंह ढकती हुई गाड़ी से उतर के शमशान के इधर भागती नजर आई और हेमा मालिनी वेट कर रही थी। फिर जब भीड़ थोड़ा हटा तो अंदर गई, गाड़ी उनकी अंदर गई। तो कहने का मतलब, देओल फैमिली इतना चुपचाप तरीके से, इतना बड़े सुपरस्टार, बॉलीवुड के बादशाह सोचिए कहने वाले जो धर्मेंद्र थे, उनका क्यों किया। तो ये बड़ी आश्चर्य वाली बात थी। सबको लगता है कि सबको देखने का, सबको मिलने का मौका दे। तो इस तरह एक शेख जो हैं दुबई के, उन्होंने, वो भी जब ये बात सुना तो मिलने, पहले भी वो धर्मेंद्र जी के बहुत बड़े फैन थे, फिल्म मेकर भी हैं, क्रिटिक भी हैं। वो आए और धर्मेंद्र जी से पहले भी मिल के गए, सनी देओल से गले मिल के भी गए। तो वो फिर आए, अभी आए गुजर जाने के बाद। उनको भी अफसोस था कि लास्ट में मैं नहीं देख सका धर्मेंद्र जी को। अगर पब्लिक में उनको रखा जाता तो सब दर्शक। तो देखिए, ये जो मुलाकात है इन दोनों के बीच, ये यूएई के जो फिल्म मेकर हैं, ये इनकी मुलाकात धर्मेंद्र के निधन के 3 दिन बाद 27 नवंबर को हेमा मालिनी से हुई। और रियामी ने हेमा मालिनी से मुलाकात के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अरबी भाषा में एक नोट शेयर किया है। तो वो हेमा मालिनी से मिलने गए क्योंकि वो धर्मेंद्र के बड़े फैन हैं और इस दौरान हेमा मालिनी से इनकी बात हुई होगी। अब हेमा मालिनी ने जो कुछ बताया है वो सब इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है। तो रियामी ने जो लिखा है उसके
भी गए तो उसने वो फिर अभी आए गुजर जाने के बाद, उनको भी अफसोस था कि लास्ट में मैं नहीं देख सका धर्मेंद्र जी को। अगर पब्लिक में उनको रखा जाता तो सब दर्शन करता, सब मिलता, ऐसे हिमैन से, ऐसे बॉलीवुड सुपरस्टार से, ऐसे जमीन से लगा हुआ स्टार को से, तो लेकिन वो मौका नहीं मिला। तो फिर वो बाद में आए मिलने के लिए, तो हेमा मालिनी से मिले। तो हेमा मालिनी से पूछे, जो उनकी दूसरी पत्नी धर्मेंद्र की है, पहली पत्नी प्रकाश कौर, जिनसे उनके 4 बच्चे हैं, बॉबी देओल, सनी देओल जो स्टार हैं, फिल्म स्टार हीरो हैं फिल्मी बॉलीवुड के, फिल्मी दुनिया के, और 2 लड़कियां हैं उनके, एक अमिता, एक अजीता, जो कि एक लड़की उनकी बॉलीवुड में जो है प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, दूसरी दिल्ली में बिजनेस करती है। तो वो लोग, एक जो पहली पत्नी है प्रकाश कौर, उनसे ये 4 बच्चे थे। और सेकंड जो उन्होंने शादी किया था हेमा मालिनी से किया था, जिसके 2 बच्चे हैं, ऐसा और आहना। ऐसा हीरोइन रह चुकी है, आप लोग जानते होंगे। आहना जो है वो शादी करके अपने घर गई और अपने पति के साथ बिजनेस जो भी है अपने घर में अपना संभालती है। तो हेमा मालिनी और वो, उन्होंने धर्मेंद्र ने 2 शादी किया था। हेमा मालिनी से एक, प्रकाश कौर से ऑलरेडी शादीशुदा 4 बच्चे के पिता थे। तब उन्होंने 80 में 1980 में हेमा मालिनी से शादी की। हेमा मालिनी से उनके 2 बच्चे, 2 बेटियां थी, जो दोनों की शादी हो गई है, शादीशुदा हैं, बच्चे भी बच्चे वाले हैं। धर्मेंद्र जी पूरा परिवार छोड़ के गए हैं। अपने बच्चे सनी देओल के बेटे का भी शादी, पोता पोती, नाती पोता मिलकर। हेमा मालिनी ने उन्हें बताया कि धर्मेंद्र कभी नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें बीमार, कमजोर या दर्द में देखें, उन्हें कमजोर स्थिति में देखें। वो अपनी तकलीफ सबसे छिपा लिया करते थे, यहां तक कि वो अपने बेहद करीबी रिश्तेदारों को भी अपना दर्द और परेशानी कभी बताते नहीं थे। हेमा मालिनी ने रेयामी को यह भी बताया कि काश वो आखिरी समय में धर्मेंद्र के साथ होती तो वो और उन्हें देख पाती। हेमा मालिनी ने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि धर्मेंद्र के फैंस उनका आखिरी बार दर्शन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद वो परिवार लेता है, और परिवार ने यह फैसला लिया कि उनका अंतिम संस्कार परिवार और कुछ बहुत ही करीबी लोगों की मौजूदगी में संपन्न होगा, ऐसा हेमा मालिनी ने उन्हें बताया है। हमाद अल रेयामी को देओल परिवार का भी बहुत करीबी माना जाता है। कुछ महीने पहले वो सनी देओल से भी मिले थे और ये फोटो और वीडियोस भी उन्होंने शेयर किए हैं अपने इंस्टाग्राम पर। और रेयामी यूएई के एक ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, फिल्म क्रिटिक भी हैं और एक फिल्म मेकर भी हैं। पोता पोती, नाती पोता मिलके उनका पूरा परिवार, 6 बच्चे, 6 का शादी, उसके बच्चे सबको देख के उसी दुनिया से रुखसत हुए। तो उनके जो शेख आके पूछा कि हेमा मालिनी से कि आखिर ऐसे गुपचुप तरीके से क्यों गए, तो हेमा मालिनी ने सीधा जवाब दिया। उर्दू में वो है, मैं इसको सुधीर चौधरी का मैंने सोशल मीडिया से, न्यूज़ से मैंने इसको निकाला है, तो वो भी मैं इसमें लगाऊंगी। उसमें उन्होंने कहा, हेमा मालिनी ने, कि हिमैन इतना मजबूत छवि के आदमी, इतने सबके दिलों पर राज करने वाले आदमी कभी नहीं चाहते थे कि धर्मेंद्र जी की हम ऐसे लाचार और ऐसे दुखी, कमज़ोर मेरा जनाजा उठे, मेरे को ले जाया जाए और सब मेरे ऊपर सहानुभूति करे, वो दिखाना नहीं चाहती थी। वो जैसे शेर थे, शेर के तरह जाना चाहते थे। इसीलिए कोई किसी को सहानुभूति या कोई उससे दुखी हो, किसी को फैन को दुखी होना नहीं चाहते थे। कमज़ोर, लाचार भी पब्लिक में वो दिखना नहीं चाहते थे। इसीलिए गुपचुप तरीके से उनका ही इच्छा था धर्मेंद्र जी का कि जब मैं मरूं तो मेरा जो है पब्लिक में जो पुराना छवि है वही रहे, अभी का ये लाचार, मजबूर और मृत धर्मेंद्र का छवि नहीं हो। इसीलिए मुझे गुपचुप तरीके से ले जाया जाए। तो धर्मेंद्र की ये ही अंतिम इच्छा थी, उसकी ही आखिरी इच्छा थी। तो तब तक दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ या इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के साथ। तब तक नमस्कार।